हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EDU ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्रम में देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं BHIC 134 भारत के इतिहास पे और भी कई वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख करके आप भारतीय इतिहास पे अपनी गहरी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। उसके समय के साथ साथ उनके प्रयास और उनके जो उद्देश्य थे वो धीरे धीरे खत्म होता गया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने पुनः इसमें जीवन का संचार किया। जो समाज सुधार आंदोलन जो समय के साथ राजा राम मोहन राय के बाद धीरे धीरे समय के साथ समाप्त होता गया था, उसे पुनः रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने पुनः इसे प्रारंभ किया। समाज से स्वतंत्र रूप में राम मोहन के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, और यह उन्होंने 1839 में इसकी स्थापना की। भारत में ईसाई धर्म के तेज प्रगति का प्रतिरोध और वेदांत का विकास उनका लक्ष्य था। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उनका राजा राम मोहन राय के विपरीत हिंदू धर्म के प्रति समर्पित उनकी संघर्ष थी। इसके क्रम में उन्होंने ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार भारत में काफ़ी तेज गति से हो रहा था, जिससे लोगों का धर्म परिवर्तन एक तरह से कहा जाए तो किया जा रहा था, इसके विरोध में इसे रोकने के लिए इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा के अधीन स्थानीय भाषा एवं संस्कृति के विकास पर अधिक बल दिया जाने लगा। सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें बंगला में प्रकाशित की गई। तत्वबोधिनी प्रेस की स्थापना 1843 में विचारों के प्रचार प्रसार के गठन के पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की गई। तो तत्वबोधिनी पत्रिका की भी शुरुआत देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया और इन्होंने ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। और ये तत्वबोधिनी प्रेस की जो इन्होंने स्थापना की वो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की और 1843 में तत्वबोधिनी प्रेस की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के विचारों को अपनाया। 1843 में आके इन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों को अपनाया और उसी वर्ष उन्होंने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। ब्रह्म समाज से जुड़े एक अन्य प्रमुख बौद्धिक व्यक्तित्व थे, वो थे केशव चंद्र सेन। केशव ने नारी मुक्ति प्रयासों पर बल दिया। देवेंद्र नाथ द्वारा राष्ट्रीय हिंदू अस्मिता पर बल देने के विपरीत उन्होंने सार्वभौमिक विचारों को पुष्ट किया। अपने बीच सिद्धांतगत विभेदों के बावजूद ब्रह्म समाजियों ने राम मनोहर के विचारों के प्रचार तथा बंगाल के समाज को बदलने में सामूहिक योगदान दिया। जो देवेंद्र नाथ थे वो हिंदुत्व के समर्थक थे, जबकि केशव चंद्र सेन जो थे वह राम मोहन राय के विचारों से अधिक प्रभावित थे। पर इन विचार विभेद के बावजूद इन्होंने राम मोहन राय के विचारों का प्रचार बंगला के समाज को बदलने के लिए उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक मामलों में मठाधीश जो होते थे उनकी मध्य ईश्वर की आराधना का पक्ष लिया। उन्होंने विधवा विवाह, एक विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। तो आज के इस वीडियो में हमने देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र के बारे में पढ़ा और समझा और इनके द्वारा किए गए प्रयास को भी समझा, जिसके क्रम में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ के द्वारा 1839 में, 1843 में तत्वबोधिनी प्रेस की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।